आपको बता दें इस साल करीब 5,66,000 छात्र छात्राएं शामिल हुई हैं। इसी के साथ 10वीं में 3,20,535 और 12वीं में 2,45,785 परीक्षार्थियों ने शामिल हुए हैं। तो वहीं 10वीं और 12वीं के मुकाबले ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे हैं। आपको बता दें दोनों कक्षाओं में करीब 31% का अंतर दर्ज किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, बताएंगे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव कुछ ही देर में रिजल्ट जारी करेंगे। अभी क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल अपडेट कर दूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वो रिजल्ट घोषित करने वाले हैं और कुछ ही वक्त के बाद रिजल्ट घोषित की जाएगी। और जिस तरीके से इस बार परीक्षा में लगभग 5 लाख से अधिक छात्र जो है, माफ कीजिएगा 5.66 जो है ये छात्र जो है इस परीक्षा में बैठे थे और उनका रिजल्ट जो है आज जारी होने वाला है। और खास बात ये भी है कि सुबह गजेंद्र यादव ने बताया था कि इस बार जो उत्तीर्ण होने वाले और जो टॉप करने वाले छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको इस बार 1.5 लाख रुपया का जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कि उनको इनाम दिया जाएगा। इससे पहले भी अगर हम बात करें पूर्ववर्ती सरकार में या इससे पहले, क्योंकि उनको जो टॉपर होते थे उनको राइडिंग, हेलीकॉप्टर राइडिंग करवाया जाता था और उनके मनोकामना या फिर उनकी जो हौसला है उस तरीके से अफजाई की जाती थी। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में जितने भी टॉपर हैं उनको कहीं ना कहीं इस बार फेलोशिप दी जाएगी, यानी कि 1.5 लाख रुपया उनको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। बस कुछ ही वक्त है, ये देखिए तैयारी जो है वो हो गई है और यहाँ जो है अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गजेंद्र यादव पहुंचेंगे। ये देखिए पूरा जो है उनका सेटअप लग चुका है और कुछ ही वक्त बाद जो है वो पहुंचने वाले हैं और पहुंचेंगे और रिजल्ट जो है वो जारी करेंगे। क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक भी थी और कैबिनेट की बैठक जो है उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव आज रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। वहीं जितने भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारी हैं वो भी यहां पहुंच रहे हैं। जो शिक्षा के सचिव है, जो उच्च शिक्षा सचिव हैं वो भी यहां शामिल होंगे, यानी कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के सचिव हैं वो भी यहां पहुंचेंगे। ये देख लीजिए पूरी तरीके से सेटअप लग चुकी है और अब जो है कुछ ही वक्त में रिजल्ट जारी होंगे। क्योंकि जो छात्र हैं, जो प्रदेश भर के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा लिखी थी, वो कहीं ना कहीं अभी तक ये सोच रहे होंगे कि रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ। तो कुछ वक्त के बाद जो है अब रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे और ये जो है छात्रों के लिए अपडेट है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जो है वो इस बार जो है रिजल्ट जारी कर रहे हैं और साथ में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव भी रहेंगे। जी इम्तियाज, बताएंगे अभी रिजल्ट जारी होने से पहले कैबिनेट बैठक हुई थी, तो इस बैठक में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई इस विषय को लेकर? देखिए, कैबिनेट बैठक में अलग अलग मुद्दों पर जो है वो निर्णय लिया गया और निर्णय ये रहा कि इस बार जो प्रदेश में गैस किल्लत की अगर बात की जा रही थी उन पर जो है रियायत दी जा रही है और वो उसकी उपलब्धता जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश भर में करवाया जाएगा। वहीं अन्य मामले में कई लगभग 3 से 4 मामलों में आज अहम फैसले हुए हैं, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले जो है डिप्टी सीएम अरुण साव ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके बारे में बताया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रदेश में खाद को लेकर या बीज को लेकर, खरीफ फसल को लेकर मामला चल रहा था, वो सबको लेकर भी उन्होंने क्लियर किया है। वहीं अगर हम बात करें इम्तियाज, देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो रिजल्ट आया उसमें क्या अंतर देखने को मिल सकता है?
देखिए, जिस तरीके से पिछले बार का रिजल्ट रहा है उससे इस बार कहीं ना कहीं, क्योंकि जो परसेंटेज है छात्र इस बार कम बैठ पाए हैं क्योंकि सख्ती बढ़ती गई थी। जिनका परसेंटेज जो है वो 75 नहीं था उसको जो है परीक्षा से महरूम रखा गया था। लेकिन इस बार अब देखते हैं, क्योंकि तमाम चीजों के बावजूद, क्योंकि पेपर लीक का भी मामला आया, उसके बाद जो है इस बार रिजल्ट की अगर बात करें तो पिछले बार मई में रिजल्ट जो है वो जारी होता था, इस बार रिजल्ट अप्रैल में जारी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हैं, क्योंकि परीक्षा होना, उसके बाद कॉपी जांच होना, फिर तमाम तैयारियों के बाद जो है अप्रैल में रिजल्ट घोषित करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस बार तत्परता दिखाई गई है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि रिजल्ट किस तरीके से आता है और जो प्रतिशत का मात्रा है, क्योंकि पिछले बार जो टॉपर थे वो किस तरीके से टॉप किए थे और इस बार कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है या फिर क्या कुछ रहा है, ये तो रिजल्ट घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। पहले आकलन करना या पहले कयास लगाना ये बेईमानी होगी। लेकिन कुछ ही वक्त बाद जो है रिजल्ट घोषित हो जाएंगे और रिजल्ट घोषित होने के बाद पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से या जो स्टूडेंट बाजी मारे वो किस क्षेत्र के। लेकिन अभी तक अमूमन ये देखा गया था कि पिछले बार जो है ज्यादातर लड़कियां जो है टॉप की थी या फिर लड़कियों ने बाजी मारी थी, दोनों, चाहे 10वीं की हो 12वीं की हो। तो इस बार क्या कुछ रहता है रिजल्ट, वो रिजल्ट जारी होने के बाद ही पता चलेगा। इम्तियाज, देखा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो रिजल्ट है उसमें देरी हुई है, तो इस देरी की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? संजना, देरी नहीं हुई है, जल्दी हुई है, क्योंकि पिछले बार जो है वो मई में रिजल्ट घोषित की गई थी, 5 से 6 मई में। इस बार 29 अप्रैल को ही घोषित कर दिया गया है, तो जल्दी हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रिजल्ट इस बार मई में ही, मई के अपेक्षा जो है अप्रैल में घोषित किया गया है, तो जल्दी में रिजल्ट घोषित किया गया। जो छात्र, जो लगभग 5.5 लाख से अधिक छात्र जो प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं में बैठे थे, उनके जो कहीं ना कहीं प्रतीक्षा थी वो खत्म करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और शिक्षा विभाग ने जल्दबाजी की है और इस बार जो है रिजल्ट जल्दी घोषित करने का जो है वो कहीं ना कहीं पहल की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रिजल्ट क्या कुछ रहने वाला है, कितने छात्र छात्राएं टॉप 10 में आते हैं, कितने छात्र और किन किन क्षेत्रों के जो छात्र छात्राएं हैं वो टॉप 10 में अपना जगह बना पाते हैं। इम्तियाज, हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे और अपडेट लेते रहेंगे।